कनाडा की एक फ्लाइट जहाज के रनवे के साथ मौजूद टैक्सीवे पर खड़े 4 जहाज़ों के ऊपर लैंड करने वाली थी। दोस्तों, ये वाकया क्या हुआ और ऐसी नौबत कैसे आई कि एक जहाज जो कि रनवे पर लैंड करना चाहिए उसने टैक्सीवे पर लैंड करने का इंतखाब कर लिया और उसको गो अराउंड का फैसला क्यों करना पड़ा। मेरे पीछे जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें आप देख सकते हैं कि एक जहाज़ जो कि एक टैक्सीवे पर खड़े 4 जहाज़ों के ऊपर लैंड करने वाला था कि अचानक उसने गो अराउंड का फैसला किया और जहाज़ को हवा में बुलंद कर दिया। तो ये वाक़या है सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट का कि जहाँ पर एक जहाज़ जो कि लैंडिंग के लिए आ रहा था उसने एटीसी से इजाज़त मांगी कि वो क्लियर टू लैंड है। एटीसी ने उसको इजाज़त दे दी तो रनवे पर लैंड करने के लिए क्लियर है। दोस्तों, रनवे के ऊपर एक ILS सिस्टम मौजूद होता है जिसके साथ जहाज़ अपने आप को अलाइन कर लेता है और इस तरह जहाज़ महफूज तरीके से लैंडिंग कर जाता है। दोस्तों, जब जहाज़ ने डिसेंड करना शुरू किया तो उसने गलती से रनवे के साथ अलाइन करने की बजाय टैक्सीवे के साथ अलाइन कर लिया, क्योंकि वहाँ पर 2 रनवे थे, एक लेफ्ट और एक राइट वाला ऑफ था और लेफ्ट वाला चालू था। लेकिन पायलट को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जिसकी बिना पर उसने समझ लिया कि वो सही रनवे पर लैंड करने जा रहा है। उसने अपने जहाज को वहां पर अलाइन कर दिया और अब उसने डिसेंड करना शुरू कर दिया। रात का वक्त था दोस्तों, रात के वक्त आपको पता है कि रोशनी इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन पायलट जहाज को रनवे पर लैंड कर सकते हैं, इतनी रोशनी उनके पास ज़रूर होती है। रनवे पर लाइट इसके लिए मौजूद लगी होती हैं जो कि पायलट को कई मील दूर से ही नज़र आ जाती हैं। दोस्तों, अब होता क्या है कि टैक्सीवे पर 4 जहाज़ खड़े होते हैं और वो उड़ान भरने के लिए रेडी थे। वो जहाज़ एक लाइन में थे और पायलट जो है गलती से अपने आप को रनवे के बजाय उसी टैक्सीवे के साथ लाइन कर लेता है। अब जहाज़ जब नीचे आ रहा है वहाँ पर खड़े 4 जहाज़ों में से एक का पायलट जहाज़ को देखता है और वो कहता है कि ये जहाज़ कहाँ पर लैंड करने वाला है। तो पीछे खड़े जहाज़ों में से एक पायलट बोल उठता है कि ये तो हमारी तरफ आ रहा है और हमारे ऊपर लैंड करने वाला है। एटीसी जो कि इनकी सारी बातों को सुन रहा था वो मामले की संगीनी को समझ चुका था कि अब क्या होने वाला है। उसने फौरन जहाज़ को गो अराउंड करने का हुक्म दे दिया। अब जहाज जो कि लैंड करने से चंद फुट करीब था और वो किसी जहाज से टकरा जाता और एक खौफनाक हादसा हो जाता, लेकिन एटीसी के बरवक्त फैसले ने और पायलट के बरवक्त सुनने और फैसला करने की सलाहियत की वजह से उस जहाज को उसने फौरन हवा में उड़ा दिया, गो अराउंड कर लिया। दोस्तों, अब ये क्या हुआ, गो अराउंड का फैसला कैसे होता है। पायलट को इसके लिए भरपूर तरबियत दी जाती है और वो उसके लिए हर वक्त रेडी होता है। पायलट के बारे में कहा जाता है कि वो जहाज से वो ज़मीन से जब 50 फुट के फासले पर होता है तब भी वो गो अराउंड कर सकता है, और यहाँ तक कि अगर उसके टायर ज़मीन पर लग चुके हों तब भी वो जहाज़ को गो अराउंड कर सकता है। गो अराउंड का मतलब होता है कि हवा में दोबारा बुलंद हो जाए। ये ऐसी कमांड होती है जो कि एटीसी भी पायलट को दे सकता है और पायलट खुद भी इसका फैसला कर सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार वहाँ पर मौजूद हालात के मुताबिक होता है। अगर जहाज लैंड कर रहा हो और रनवे पर प्रॉपर लैंडिंग ना हो पा रही हो तो भी जहाज गो अराउंड कर सकता है। अगर विंड शेड हो तो ऐसी सूरत में भी गो अराउंड किया जा सकता है, या अगर जहाज लैंडिंग कर रहा हो कि अचानक सामने कोई चीज़ आ जाए रनवे पर, या जहाज अब लैंड कर रहा हो और उसे प्रॉपर रनवे दिख ना रहा हो, तो उस सूरत में भी जहाज को गो अराउंड किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए पायलट को स्पेशल तरबियत दी जाती है। एविएशन को पसंद करने वाले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अच्छा, तो बात पर वापस आते हैं कि जहाज जब हवा में उड़ना शुरू करता है और जहाज जब टेक ऑफ कर देता है तो फिर वो अपने फ्लैप्स को ओपन ही रखता है, यहाँ तक कि जब उसको एटीसी एक मखसूस बुलंदी अलर्ट कर देता है कि आपने 20,000 फुट पर उड़ना है, या आपने 30,000 फुट पर, या आपने 40,000 फुट पर, तो फिर वो अपने फ्लैप्स को नॉर्मल कर देता है, जिससे जहाज हवा में नॉर्मली ग्लाइड करना शुरू कर देता है। और यूं जहाज का इंजन जो कि हवा को पीछे खींच रहा होता है, अब वो जहाज को सिर्फ आगे लेकर जाना शुरू कर देता है और वो ऊपर उसको मजीद लेकर नहीं जाता, क्योंकि उसके फ्लैप्स ऑफ कर दिए जाते हैं। फिर जब जहाज को नीचे लेके आना होता है तब वही अमल दोबारा शुरू होता है, लेकिन अब फ्लैप्स को किसी उल्टी दिशा में घुमाया जाता है कि अगर पहले फ्लैप्स नीचे थे तो अब फ्लैप्स ऊपर होंगे। ऊपर होने से क्या होगा कि हवा का दबाव उस पर ऊपर से पड़ेगा तो जहाज नीचे जाना शुरू कर देगा और यूँ जहाज नीचे आना शुरू कर देता है। अब दोस्तों आपके जहन में आ रहा होगा कि चलो ये तो सामा पानी समझ आ गया कि जहाज हवा में उड़ता फ्लैप्स की वजह से है कि फ्लैप नीचे करने से जहाज ऊपर जाता है, ऊपर करने से नीचे आता है। लेकिन यार ये जहाज जो है हवा में दाएं बाएं कैसे मुड़ता है?
ये भी तो एक सवाल है ना। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब ये है